Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of creative writing skills, our today's topic is speech writing. Okay, so speech writing में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, कैसे हमने स्टार्ट करना है स्पीच राइटिंग को, और सेकेंडली स्पीच राइटिंग जो है उसका फॉर्मेट क्या है, और स्पीच राइटिंग में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब की है वो हम देख लेते हैं. ओके, तो देखो सबसे पहले स्पीच राइटिंग में आएगी हेडिंग. जो भी आपको टॉपिक दिया होगा उसमें हेडिंग गिवन होगी कि आपको स्पीच किस टॉपिक में देनी है. टॉपिक हमेशा गिवन होगा. ओके, उसी से ही 3-4 वर्ड्स का मैक्सिमम, मतलब जो एक लाइन है उसी में पूरा आ जाए आपकी. ठीक है, उस पे भी हाफ लाइन में ही पूरा आए. ठीक है ना, 3-4 वर्ड्स 5 वर्ड्स तक की इनफ है हेडिंग हमारी. ओके, देन है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन स्पीच. अब देखो कभी भी स्कूल असेंबली में देखो जब स्पीच देते हैं तो कैसे देते हैं. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्पीच ऑन द टॉपिक. टॉपिक का नेम होता है ना, और अपना नेम भी बोलते हैं. लेकिन अगर तो आपको क्वेश्चन पेपर में नेम गिवन होगा, स्कूल का नेम भी गिवन होगा और स्टूडेंट नेम भी गिवन होगा जिसको स्पीच देनी है, तो आप वही लिखोगे. बाई चांस अगर नेम गिवन नहीं है तो ABC या XYZ लिखना है. अपना पर्सनल डिटेल नहीं देनी वहां पे. ओके, अपना नेम नहीं इंक्लूड करना उसमें. ओपनिंग लाइंस भी मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको ऐसे एज इट इज याद कर लो. यही जो भी स्पीच आ जाए उसमें यही लिख देना. ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, यहाँ पे जो नेम गिवन होगा वही. ठीक है, स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, या फिर प्रेजेंट माई स्पीच ऑन द टॉपिक. फिर टॉपिक बोलना है. ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग वाला टॉपिक होगा वो यहाँ पे लिख लेना है. तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन. ओके, किस चीज का इंट्रोडक्शन है? ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन है कि तुम क्या हो, किस टॉपिक पे बोल रहे हो, अपना नेम वगैरह बताना है. ओके, देन सेकंड जो हमारा है पैराग्राफ वो है टॉपिक इंट्रोडक्शन. टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है ऑडियंस को, कि जो टॉपिक है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देनी है. फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया, या विमेन एजुकेशन के ऊपर आ गया, तो वो पूरा हमें एक्सप्लेन करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले. ओके, देन जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड जो पैराग्राफ बनाओगे उसमें लिखना है एडवांटेज डिसएडवांटेज गिवन टू द टॉपिक. अब जैसे इन्वायरमेंट है, उसके तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है ना. पोल्यूशन के डिसएडवांटेज होते हैं, पोल्यूशन के एडवांटेज नहीं है. ऐसे ही टॉपिक हमें देख लेना, कई टॉपिक्स के दोनों होंगे, एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे. लेकिन कोई कोई टॉपिक्स का सिर्फ एडवांटेज ही होगा या किसी का डिसएडवांटेज ही होगा, है ना. अब देखो फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ मोबाइल फोन आ जाएगा अगर आपको स्पीच उसमें देनी है, तो उसके बोथ हैं, एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है ना. कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं इट इज अप टू ह्यूमन बींग्स, इट इज अप टू अस कि हाउ वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ्स, है ना. टेक्नोलॉजी बनी है, उसको यूज कैसे करना है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसमें दोनों एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. ओके, देन अब हमने फोर्थ पैराग्राफ में क्या देना है, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. कोई भी हम स्पीच दे रहे हैं किसी भी टॉपिक में, ये नहीं कि उसके बारे में बता के हमने छोड़ दिया टॉपिक. ठीक है, हमें अपनी तरफ से सोल्यूशन भी पेश करने आगे की क्या चीज हम ऐसे करें, क्या सोल्यूशन दे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपिक आ गया बैन बैन पॉलिथीन टाइप का, तो उसमें आ जाएगा सोल्यूशन क्या है ना, यूज ऑफ क्लॉथ या जूट बैग्स, ये आ जाएगा, है ना. टॉपिक का सोल्यूशन दे रहे हैं हम. ओके, देन लास्ट में थैंक यू जरूर लिख के आना. ठीक है ना, या फिर लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट. जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में लास्ट लाइन जो भी है कि वी शुड, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी वाला है, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू आवर ओन, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट. ठीक है ना, हमें जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज करना है. ओके, ये ना हो कि टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है. और लास्ट में हमने क्या लिख देना है, थैंक यू. ओके, थैंक यू लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीच में. ओके, स्पीच जब भी देते हैं थैंक यू बोलना जरूरी है, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए स्पीच खत्म हो गई, क्लैपिंग वगैरह जिसने करनी हो कर पाए वो, है ना. तो थैंक यू बोलना जरूरी है. देन देखो, एक तो ये चीज हो गई सिंपल सी जो हम करेंगे, तो हो सकता है देखो 5 मार्क्स की आनी है स्पीच राइटिंग. इतना कर लोगे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर सब कुछ आपने सही लिखा होगा. लेकिन अगर हमें
फुल मार्क्स लेके आने, मतलब खुश होके जो है चेकर वो हमें मार्क्स दे, तो हमें क्या करना है, एक तो कोटेशन याद करनी है, ठीक है ना। वो कोटेशन हम स्टार्टिंग में हेडिंग लिख के टॉपिक के, फिर उसके बाद यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। 3-4 ऐसे, देखो ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई ऐसे कोट्स याद ही करने पड़ेंगे जो गिवन है राइटर्स के या फिर कोई फेमस पर्सनालिटीज के, वो याद करने। अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंट कोट्स बना सकते हो, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के फिर टॉपिक अपना शुरू करो, है ना। कई बार स्पीच भी सुनी होगी, पहले ऐसी करते हैं ना थोड़ी बहुत, या पोइट्री की कुछ लाइन्स बोलते हैं, फिर जाके टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं उसी टाइप से। ओके, देन देखो अब एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वर्ड लिमिट सबसे पहले उसका ध्यान रखना है, 120 से 150 तक की है, ठीक है ना उससे ज्यादा हो ना कम हो, 150 से एक्सीड ही नहीं करना, कहीं आपको पता लग रहा है ओवर अटेम्प्ट के मार्क्स ना आपके डिडक्ट हो जाए। ओके, देन फॉर्मेट जो है हमारा है, सबसे पहले हेडिंग, फिर इंट्रोडक्शन, योर ओन इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, एडवांटेज डिसएडवांटेज इफ एनी, देन सोल्यूशन एंड देन थैंक यू। ये सब हमारा फॉर्मेट है, ओपनिंग और कंक्लूजन, ठीक है ना। अगर हम इसी हिसाब से करेंगे, फॉर्मेट सही करेंगे कि सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस, उस हिसाब से, और कंक्लूजन भी करेंगे, तो 1 मार्क हमारा, एक एक लाइन का भी 1 मार्क है, देख लो हाफ मार्क की 1 लाइन है इंट्रोडक्शन और इसकी कंक्लूजन की। देन हमारा कंटेंट क्या है कि हम उसके बीच में क्या लिख रहे हैं, ग्रामर हमारी ठीक है, टेंसेस का यूज ठीक किया हमने, ठीक है ना, उसके भी हमारे 2 मार्क्स है। देन 2 मार्क्स आर फॉर एक्सप्रेशन, कि जो हम टॉपिक बोलना चाह रहे हैं उसी के बारे में लिख रहे हैं, कहीं टॉपिक कुछ और आया हुआ और हम कहीं और पहुंच गए, है ना, टहलते टहलते कहीं और पहुंच गए, निकल गए बहुत दूर टॉपिक से, ऐसे भी नहीं करना। जो टॉपिक होगा 3 ही घंटे मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कि हाँ तुम अपनी पोएट्रीज लिखने लग गए। 5 मार्क्स का है, जस्ट 1 पेज इज इनफ, ओके, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज इज इनफ, ओके। देन 5 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट। तो ये है हमारी स्पीच राइटिंग, ओके। अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। और अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।